बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उससे भी ज़्यादा क्यूट सा टॉपिक डिस्कस करना है, और वो क्या है, वो है कि किस तरह से आप लोग जो है वो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हो एक कंपाउंड के अंदर। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट की आपने कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकालनी है। अब आपको एटम, एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क पता होना चाहिए। आप लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो। 9th-10th में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एटम क्या है, बिल्कुल ही बेसिक सा पार्ट है, बेसिक सा यूनिट है किसी भी चीज़ का। और उसके बाद एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर कंपाउंड, कंपाउंड से नेक्स्ट फर्दर हमारे पास एलिमेंट्स। ओके, एटम से मिलके एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो वहाँ पे एक बेसिकली पर्टिकुलर बात हो रही कंपाउंड की। कंपाउंड है अगर कोई, तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। तो हम कह रहे हैं कि एक कंपाउंड के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही, अगर आप उसके मैं कॉमन एग्जांपल दूँ तो इस तरह से दूंगी कि जैसे अगर एक फैमिली है ना, जैसे आप एक फैमिली में रहते हो, तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं कि क्लास में होते हैं, तो चाह रहे हैं मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की या एक पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर की जो है वो बताइए परफॉर्मेंस क्या है। ओके, तो आप क्या करोगे, उसको जो है वो जज करोगे, मेजर करोगे। कोई टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा या टाइम पीरियड पीछे से पूछ लिया जाएगा, इतने टाइम से लेकर इतना टाइम तक इसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो आपको उसकी परसेंटेज जो है वो एक पर्टिकुलर मेंबर की पता चल जाएगी। उसी तरह से, क्योंकि कंपाउंड आप एक घर को या एक अगर घर में हो, घर को कंसिडर कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो फैमिली में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर्सन की, और उसके अलावा अगर आप एक क्लास को कंसीडर कर रहे हो तो उसमें से एक स्टूडेंट की, पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो है वो परसेंटेज क्या होगी। ओके, परसेंटेज यानी कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। तो इसी तरह से कंपाउंड है, अगर केमिस्ट्री में अगर कंपाउंड देखा जाए तो हम कंपाउंड किसको बोलेंगे, जैसे कि आप कह सकते हो बेंजीन है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये सारे कंपाउंड है ना। तो इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए कुछ जो है वो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल हर चीज़ के लिए यहाँ पे स्टेप्स तो फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अगर परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट करनी है तो वो आप कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं वो भी कर सकते हो। यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, परसेंटेज अगर आपने किसी भी एलिमेंट की निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम्स वाला फॉर्मूला लगाते हो कि आपने पर ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स एंड 100, तो एलिमेंट का मैथ्स और उसके अलावा कंपाउंड का मैथ्स और इंटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगी इन द कंपाउंड। ओके, और यहाँ पे वो कहता है कि आप जो है वो किसी भी एलिमेंट का, हाँ जी मैं आपको लिख भी देती हूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, mass of element by total mass, या फिर टोटल मास ऑफ कंपाउंड आप बोल सकते हो, इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास आता है एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना हो, फिर एम्पिरिकल फार्मूला को ड्राइव करना हो, या एम्पिरिकल फार्मूला को आपने लिखना हो या डिटर्मिन करना हो, तो कैसे करोगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। इसका तो बस यही स्टेप था। ओके, और एम्पिरिकल फार्मूला को डिटर्मिन करने के स्टेप्स होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है किसी भी एलिमेंट की ना कंपाउंड, उसको कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के जितना वो टोटल आपका एलिमेंट है एक कंपाउंड के अंदर, उसकी बिल्कुल ही सिंपल सी रेशो बताना, यानी कि जितना वो टोटल है वो नहीं। ओके, जैसे अगर कोई एक एलिमेंट जो है वो कंपाउंड के अंदर 6 नंबर का है, लेकिन हम उसको सिंपली जो है वो 1 नंबर से शो कर रहे हैं, और उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर n लगा देंगे, ताकि बाद में जब n से वो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो कंपनसेट हो जाएगा जब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। लेकिन सिंपलेस्ट फार्मूला यही होगा कि आप लोग उसको जो है वो सिंपल से सिंपल रखोगे, उसको कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करोगे, उसके साथ नंबर नहीं लिखोगे कि एग्जैक्ट जो फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट है, कार्बन है, तो अगर 6 नंबर का है तो हम उसको 6 नंबर का वहाँ पे शो नहीं कर रहे।
जैसे हाइड्रोजन है तो अगर वो भी 6 नंबर का, तो उसको 6 नंबर का शो नहीं कर रहे, तो उसको C और H की फॉर्म में शो करे तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर ही शो है। ओके, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटर्मिन किया जाता है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आप लोग कैसे निकालोगे? हाँ जी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल वैसे ही, बाय मास ऑफ कंपाउंड, और साथ में आप इसको क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आपको अब दूसरे, ये आपके पास स्टेप 1 था, स्टेप 2 एम्पिरिकल फार्मूला को ड्राइव कर रहे हैं ना, डिटर्मिन कर रहे हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट की परसेंटेज पता होना चाहिए, उसके लिए ये फार्मूला परसेंट, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अब आपको पता है कि एटम के लिए या आयंस के लिए या आइसोटोप्स के लिए हम लोग ग्राम, किलोग्राम या ये यूज़ नहीं कर सकते यूनिट, तो मोल को यूज़ किया जाता है कलेक्टिवली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये जो आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाली है, ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाली है ये, और साथ में और क्या नीचे क्या आप लिखोगे, नीचे आप लोग लिख दोगे एटॉमिक मास। क्या लिखोगे? एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए जा रहे हैं स्पेसिफिकली एक एलिमेंट के। ओके, तो उसी एलिमेंट आपका एटॉमिक मास उसका पता होना चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो आपने निकाल ली है पहले वाले फार्मूला से। तो कोई भी स्टेप आप अगर मिस करेंगे तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिन नहीं होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और साथ में उसका एटॉमिक मास। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने अब करना है, अब आपने ये जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, अब उसका एटॉमिक मास पता, एटॉमिक रेशो पता होना चाहिए। एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो आपके पूरे के पूरे एटॉमिक रेशो, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी तो इसी चीज़ को बताता है, एटॉमिक रेशो कितनी है एक पर्टिकुलर एटम की ना कंपाउंड या पर्टिकुलर एलिमेंट की ना कंपाउंड। तो एटॉमिक रेशो फाइनल हमें इन स्टेप्स को फॉलो करके मिल गई, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला को शो करती है। तो इसी तरह से आप लोग जो है एम्पिरिकल फार्मूला को डिटर्मिन कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई हैं चीज़ें, किस तरह से आपने एलिमेंट की परसेंटेज फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ओके, फिर उसके बाद फिर आपने फाइनल एटॉमिक रेशो, जो कि बेसिकली किसको शो कर रही है, हमारी एम्पिरिकल फार्मूला को ही, और वो आपको मिल जाएगा और आप इस तरह से डिटर्मिन कर लोगे किसको, एम्पिरिकल फार्मूला को, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है एटम्स की इन अ कंपाउंड। तो आई होप कि आपको ये जो है वो क्लियर हो गया है टॉपिक, और बिल्कुल अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, और ताकि अगर कोई भी कमी पेशी रह जाए तो उसको पूरा किया जा सके। आई होप कि आप बिल्कुल क्लियर हो अपने टॉपिक्स के साथ। पीछे से 9-10 केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चल रही है, और बिल्कुल आप अपने फीडबैक दोगे तभी तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वो हो सकती है। तो बिल्कुल आप अपने नोट्स वगैरह बना लिया करें साथ साथ, ताकि इजीली जो है वो आपका टॉपिक्स क्लियर हो जाए, कोई भी मसला ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।